बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशरफुल मुरसलीन या नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाफकृशा। नाज़रीन, आज एक फैसला हुआ है कुछ देर पहले टॉप सिटी केस में, जिसमें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ मतअद्दद शिकायत पर तफ्तीश की गई। सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई शुरू, और जनरल फैज हमीद को आर्मी ने अपनी तहवील में ले लिया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज हो चुका है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ी क़यादत के बारे में आया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मजबूत फौज दुनिया में इसका एक नाम है, और जो लोग फौज पे तनकीद करते हैं उन्हें शर्म करनी चाहिए। हमारी फौज में एहतसाब का एक प्रॉपर निज़ाम है, एक मुकम्मल मैकेनिज्म है। जो भी उसमें गलत काम करेगा, ये फौज ने साबित किया नाज़रीन कि जो भी गलत काम करेगा, जिस लेवल का, जिस भी कैलिबर का वो ऑफिसर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो सियासी बौने आपने पॉइंट स्कोरिंग करने के चक्कर में फौज पे तनकीद करते हैं, और जो ऐसे कुत्ते हैं जो भौंकते हैं आर्मी पे, आर्मी हमारी रेड लाइन है। मैं पहले भी कह चुका हूं नाज़रीन, ये हमारी रेड लाइन है। पाक आर्मी है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। इसके बगैर ये उनसे पूछें जिनकी आर्मी कमजोर है, शाम से पूछें, इराक से पूछें, लीबिया से पूछें, आर्मी क्या होती है, इसकी क्या कदरों मंजिलत है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैसला है और मुझे जाती तौर पे बड़ा अफसोस हुआ है। इसके बाद नाज़रीन, कुछ सियासत से हम बातें करते हैं। अहम खबरों, अहम ज़राए ने यह खबर दी है कि कुछ ऐसी शख्सियत है जो अभी पाकिस्तान में है और वो बड़ी मुतहर्रिक है, और उनकी वजह से बहुत बड़ी एक सियासी डेवलपमेंट हुई है। नाज़रीन, इसी हफ्ते कप्तान की एक बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है, जिसे रोकने के लिए हुकूमत और दूसरे लोग बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी वजह से वो पीटीआई के कारकुनान को गिरफ्तार भी कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, और बहुत कोशिश कर रहे हैं ये मुलाकात ना हो। लेकिन कप्तान की मुलाकात इसी हफ्ते मतवक्क है। सियासत में बहुत हलचल मची हुई है नाज़रीन। ये जो सरकारी लोग हैं, सरकारी हुकूमत वाले हैं, ये भी खुद ही उनकी आवाजें आ रही हैं कि हुकूमत बहुत मुश्किलात में आखिरी हचकोले ले रही है। ये अवाम हुकूमत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। सियासी बहुत हालचाल। गवर्नर सिंध की तब्दीली की बात हम सुन रहे थे, उसमें एक बशीर मेमन है जो नून लीग के हैं। बशीर मेमन का नाम लिया जा रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि बशीर मेमन के नाम जो लिया जा रहा, वो एक किस्सा परिना बात बन चुकी है। वो मामला खत्म हो चुका है। शहबाज शरीफ ने, वजीर आजम ने एमक्यूएम को यकीन दहानी कराई है कि गवर्नर तब्दील नहीं होगा। ये बदख्वासी में हो रहा सब कुछ। पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी सख्तियां की जा रही हैं, डरा धमकाया जाए। इसके बावजूद ये मुलाकात तय है। हुकूमत के जो ज़राए हैं वो भी अंदर से कह रहे हैं कि मुमकिन है कि असम्बलियां तहलील कर दी जाए, इस तरफ भी जाया जाए। एक बड़ा सियासी खानदान है नाज़रीन हुकूमत में, जिसकी बाज़गश्त ये है कि उनकी वापसी की तैयारियां हो चुकी हैं, और ये काफी बड़ा खानदान है। 1 2 3 4 5 नहीं, बल्कि 2 दर्जन के करीब लोग बाहर जाएंगे, और उनकी वापसी भी एक लंबे अरसे के लिए मुलतवी होगी, लंबे अरसे के लिए बाहर जाएंगे। अरशद नदीम, उसने गोल्ड मेडल लिया। 3-4 दिनों से मेरे व्लॉग में यही आ रहा है। अरशद नदीम ने जाती तौर पर गोल्ड लिया है। और नाज़रीन, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है जो पिछले ओलंपिक्स में कह रहे थे कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से वाद मुल्क है जिसने कोई तमगा हासिल नहीं किया। लेकिन इस दफा अरशद नदीम ने जो गोल्ड हासिल किया है, उसने इंडिया को गोल्ड में पीछे छोड़ दिया, बहुत सारे मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान इस दौड़ में 62 नंबर पे है नाज़रीन, जबकि इंडिया 71 पे है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये फखरे पाकिस्तान है अरशद नदीम। और नाज़रीन,
بنگلہ دیش کی بات کر لیں، جو میں پہلے پچھلے چند ویلاگز میں کہہ رہا تھا، پچھلے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ راہ ایکٹیو ہے، اس کی ایک مثال سامنے آ گئی ہے، جو میں نے کہا تھا کہ وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ حسینہ واجد نے ادھر ایک تقریر کیا، اس نے کہا کہ مجھے آخری تقریر نہیں کرنے دی گی بنگلہ دیش میں۔ وہ تحریر یہ تھی کہ میری جو گورنمنٹ ہے، میری حکومت امریکہ نے گرائی ہے، امریکہ نے رجیم چینج کیا ہے اور طلباء کے ساتھ مل کے کیا ہے۔ اس کی وجہ وہی کہہ رہی ہیں جو عمران خان کا بیانیہ ہے، جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے اڈے مانگے امریکہ نے، میں نے انکار کر دیا، میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، اور انہوں نے طلباء کے ساتھ مل کر میری گورنمنٹ گرا دی ہے۔ حسینہ واجد کے حق میں کچھ ریلیاں بھی نکلوائی ہیں راہ نے، 2-3 ریلیاں نکلوائی ہیں، ان کی جھڑپیں جو ہوئی ہیں وہ آرمی کے ساتھ ہوئی ہیں، اور وہ چاہ رہی ہے راہ، ان کا ایجنڈا ہے کہ ادھر امن و امان برقرار نہ رہے، انارکی پھیلی رہے، ان کے حالات خراب رہیں۔ حکومت، پاکستانی حکومت بہت زیادہ پریشان ہے ناظرین، اور خاص طور پر یہ جو تقریب سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو بیان دیا تھا، جو تقریر کی تھی، جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ انہیں فیصلہ ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی اس میں توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے۔ اور ایک بات جو انہوں نے کی ہے کہ میں یہ معاملہ ججز کمیٹی میں لے کر جاؤں گا، یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین۔ اس کا مطلب وہ اس پہ دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ وہ ہر صورت میں اس پہ امپلیمنٹ کروائیں گے۔ اسی سلسلے میں حکومت کے 2-3 اجلاس بھی ہو چکے ہیں، ٹیلی فونک رابطے بھی ہو چکے ہیں، اور ایک خصوصی اجلاس بلایا جا رہا ہے جس میں وہ یہ ثابت کریں گے، اس میں ان کی یہ کوشش ہوگی کہ مخصوص نشستیں کسی طرح بھی پی ٹی آئی کو نہ ملے، کسی بھی طرح وہ سیٹلمنٹ کر لیں، کوئی اور کر لیں، کوئی نہ کوئی، وہ چاہے غیر قانونی غیر آئینی معاملہ ہو اس میں بھی جائیں گے، صرف اور صرف پی ٹی آئی کو اس سے محروم رکھیں اور اپنی 2/3 اکثریت کو بچائیں۔ اگلے ویلا تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔